नमस्कार दोस्तों, आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टूडेंट इलाइट पर सभी का स्वागत है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वह झारखंड के मेले बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में यहां से प्रश्न आता ही है, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं कि झारखंड के मेले से किस तरह का प्रश्न एग्जाम में आने की संभावना है। पहला जो प्रश्न है वह देखते हैं, रांची जिले के किस स्थान पर चैत महीने के कृष्ण पक्ष की नवमी को नवमी डोला मेला का आयोजन किया जाता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है रातू, नामकुम, टाटी सिलवे या ध्रुवा। तो यहां पे अगर बात किया गया है कि रांची के कौन सा जिला है जो चैत महीने के कृष्ण पक्ष के नवमी को नवमी डोला मेला, ये प्रश्न पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि नवमी डोला मेला का आयोजन कहां किया जाता है। आपका जो प्रश्न का आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा टाटी सिलवे, ठीक। टाटी सिलवे रांची के ही जिले में आता है। अब देखिए, अब बात करते हैं, ये सबसे पहले प्रश्न बन गया कि चैत महीना में कृष्ण पक्ष, ठीक है, कि नवमी को कौन सा मेला, तो नवमी डोला मेला। अब अगर बात करते हैं, यह जो मनाया जाता है यह मेला आदिवासियों के द्वारा, ठीक है ना, बनाया जाता है। प्राचीनतम और सांस्कृतिक पूरा अपना कह सकते हैं साक्ष्य बारे में। और अगर बात करते हैं, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि होली जो त्योहार है, होली त्योहार के 9 दिन बाद, होली त्योहार के 9 दिन बाद, ठीक है ना, इस पर्व को मनाया जाता है। याद रखेंगे कौन सा पर्व, नवमी डोला मेला। और क्या होता है इसमें कि राधा और कृष्ण ये दोनों की मूर्ति को झूला में झुलाया भी जाता है इस खासकर नवमी डोला मेला में, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं हम लोग। अगले प्रश्न कहता है कि झारखंड में किस स्थान पर फाल्गुन शिवरात्रि के अवसर पर कुंडा मेला, देखिए अब यहां पे पूछा गया है कुंडा मेला का आयोजन किया जाता है। हम लोग पहले प्रश्न में क्या पढ़े, नवमी डोला जो रांची के टाटी सिलवे मनाया जाता है, यहां पे आया कुंडा मेला का आयोजन किया जाता है। तो यह कहां पे, बैद्यनाथ धाम, देवघर, प्रतापपुर, चतरा, पदमा, हजारीबाग या नामकुम। रांची बताएंगे कहां से कुंडा मेला का बाहर किया गया है, जल्दी से बताएंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्रतापपुर, चतरा। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी। अब देखिएगा कुंडा मेला जो है इसे एक और मेले के नाम से जानते हैं, पशु मेला, बहुत इंपॉर्टेंट है। पशु मेला के नाम से भी जाना जाता है किसको, कुंडा मेला को, ठीक है ना। अब याद रखेंगे यहां पे यह जो मनाया जाता है वह फागुन में शिवरात्रि को, यह भी समझ में आ गया। तो यहां पे प्रश्न क्लियर हो गया कि कुंडा मेला का आयोजन जो किया जाता है प्रतापपुर, चतरा में, और इसे किस और मेले के नाम से जानते हैं, तो पशु मेला के नाम से जानते हैं। यह जो मनाया जाता है वह फागुन शिवरात्रि के दिन। क्लियर हो गया। आगे प्रश्न आते हैं हम लोग। अगले प्रश्न कहता है कि झारखंड की राजधानी रांची में जगन्नाथपुर नामक स्थान पर प्रसिद्ध जो रथ यात्रा मेला का आयोजन किया जाता है वह किस माह में, वह किस तिथि में किया जाता है। पहला जो ऑप्शन है वह आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष के द्वितीया को, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष के एकादशी को, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी को, या श्रावण माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया को। तो आपका इसमें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, दोस्त याद रखना है कि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष के द्वितीया को मनाया जाता है। जगन्नाथ जो मंदिर है वहां पे रथ यात्रा निकाला जाता है। अब आइए यहां से प्रश्न किस किस टाइप का आपसे और पूछ सकता है, कुछ फैक्ट जान लेते हैं। सबसे पहले ये जो जगन्नाथपुर दिख रहे हैं ना, या जगन्नाथपुर यहां पे किस भगवान का है, तो जगन्नाथ भगवान, ठीक है ना। चलिए ये तो क्लियर हो गया। अब अगर बात करते हैं हम लोग कि यह जो किस पहले से, जैसे उड़ीसा में बना होगा सबसे पहले है, ठीक है, उड़ीसा के जो जगन्नाथ मंदिर है उन्हीं के तर्ज पर यह निर्मित किया गया है। झारखंड के रांची में जगन्नाथ मंदिर है, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, बात करते हैं हम लोग कि यह जो जगन्नाथ मंदिर है यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है
ठीक है ना। एक यहां से कुछ दूरी में मौसी बाड़ी क्या बनाया गया है, मौसी बाड़ी निर्मित किया गया है। और मौसी बाड़ी जो निर्मित किया गया है, तो जगन्नाथ से मौसी बाड़ी तक जो रथ यात्रा जो चलेगा, इसीलिए वहां पे निर्मित किया गया है। और मौसी बाड़ी के याद रखेंगे कितने दिन, मौसी बाड़ी तक यहां पे 9 दिन, कितने दिन, 9 दिन तक यहां पे रखा जाता है। उसके बाद जब रिटर्न होगा, जब 9 दिन के बाद, ठीक है ना, तो इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, घूमती, घूमती रथ यात्रा, घूमती जगन्नाथ रथ यात्रा कहा जाता है। कब, जब 9 दिन के बाद मौसी बाड़ी से फिर से वापस लौटने के बाद। ठीक है, समझ में आ गया जगन्नाथ मंदिर के बारे में पूरा का पूरा। यह उड़ीसा के तर्ज पर ही निर्मित किया गया है। यहां पे भगवान कौन सा है, जगन्नाथ भगवान, ये भी क्लियर हो गया। अगर बात करते हैं कुछ दूरी में इस रथ यात्रा को चलाने के लिए एक मौसी बाड़ी का भी निर्माण किया गया है। और वहां पे 9 दिन के बाद जब यात्रा पुनः वापस लौटती है तो उसे कहते हैं क्या, घूमती रथ यात्रा जगन्नाथ। ठीक है, ये सारा प्रश्न क्लियर हो गया। अच्छा, मनाया जाता कब, तो आपको पता होना चाहिए आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष के द्वितीया को मनाया जाता है। प्रश्न क्लियर हो गया। आगे आते हैं अगले प्रश्न। झारखंड में प्रसिद्ध पूछा गया है मांडा मेला। मांडा मेला के दौरान क्या होता है। पहला ऑप्शन कहता है श्रद्धालु दामोदर नदी में स्नान करते हैं, बिल्कुल। श्रद्धालु सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं, अच्छा ठीक है। श्रद्धालु नंगे पांव अंगारों पर चलते हैं। और चौथा जो ऑप्शन आपका कह रहा है इनमें से कोई नहीं, तो क्या आंसर होगा, सभी लोग बताएंगे। इसका पूछा है मंडा मेला के बारे में, सभी लोग बताएं क्या आंसर हो जाएगा, फटाक से बताएंगे। क्या कहेंगे आंसर, तो सबसे इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, याद रखना कि श्रद्धालु नंगे पांव अंगारों पर चलते हैं। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी। अब सुनेंगे यहां से जो प्रश्न पूछ सकता है क्या क्या आएगा, ठीक है ना। ये जो देख रहे हैं आप, नंगे पांव अंगारों पर चलते हैं, इस रात्रि को क्या कहते हैं, इस रात्रि को याद रखेंगे, कहते हैं जागरण। क्या बोलेंगे, जागरण। ये तो क्लियर हो गया। अब अगर बात करते हैं मंडा मेला के बारे में, तो भगवान यहां पे कौन सा है, तो भगवान शिव। कौन से भगवान, तो भगवान शिव के बारे में। चलिए ये भी क्लियर हो गया। अब यहां तक तो हम लोग क्लियर हो गया कि जो मंडा मेला है, इसे जो है जिस रात में नंगे पैर में आग में जो रखा जाता है उसको कहते हैं जागरण, उस रात को। और भगवान कौन सा, तो शिव। भगवान कौन सा, शिव। और श्रद्धालु यहां पे नंगे पांव अंगारों पर चलते हैं, ये भी आपको क्लियर हो गया। चलिए अब अगर बात करते हैं, यह मेला जो मनाया जाता है, वह मेला मनाया जाता है आषाढ़, आषाढ़ में। कब मनाया जाता है, आषाढ़ में। यह भी प्रश्न क्लियर हो गया। अगले प्रश्न आएंगे कि रांची जिले से लगभग 28 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। कितने किलोमीटर, तो ये इंपॉर्टेंट है, 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कौन सा, मुडमा नामक स्थान पर प्रसिद्ध मुडमा मेला। ठीक है, मुडमा मेला का आयोजन किया गया है। तो यह आप बताना है कि होली के 9 दिन के बाद, बसंत पंचमी के दिन, दशहरा के 10 दिन के बाद, या मकर संक्रांति के बाद। जल्दी से बताएंगे क्या आंसर हो जाएगा। मुडमा नामक पूछा गया है, यह मेला आयोजन किया जाता है, मुडमा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सभी बोलेंगे कि यह दशहरा के 10 दिन के बाद, दशहरा के 10 दिन के बाद। बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे यहां पे बात आता है कि आदिवासी इन्हें कहते हैं जतरा मेला। आदिवासी से क्या कहता है, तो जतरा मेला के नाम से कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, जतरा मेला कहता है इसको आदिवासी। और जो मनाया जाता है यह दशहरा के 10 दिन के बाद मनाया जाता है। अगले प्रश्न आएंगे हम लोग। झारखंड के किस जिले में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर नरसिंह स्थान मेला का आयोजन किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पहला ऑप्शन यहां दिया हुआ है, बोकारो में, धनबाद में, चतरा में, या हजारीबाग में। क्या होगा इसका आंसर, नरसिंह स्थान मेला का आयोजन किया जाता है, वह बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। पूछा गया नरसिंह स्थान, तो ये क्या हो जाएगा आपका
बोकारो। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? एक। अब यहां जो बात किया गया कि कार्तिक पूर्णिमा जो नरसिंह स्तंभ बोकारो मनाया गया है, ठीक है ना, सॉरी बोकारो नहीं, हजारीबाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हजारीबाग। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? डी, ठीक है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। अच्छा, इस मेला का दूसरा नाम क्या है? इसे कहते हैं शहरी मेला। क्या कहते हैं? शहरी मेला भी कहते हैं। तो ये भी क्लियर हो गया, शहरी मेला कहते हैं। आगे आइए, अगले प्रश्न। जितना फैक्ट है मेले से संबंधित आपको मिल जाएगा, ठीक। इनमें से किस मेला का आयोजन सिमडेगा सिमडेगा में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर 3 दिनों तक किया जाता है? बताएंगे। सिमडेगा में कार्तिक पूर्णिमा के बारे में पूछा गया है। चलिए सभी लोग बताएं क्या उसका आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? राम रेखा धाम मेला। राम रेखा धाम मेला। अच्छा, अगर बात किया जाएगा सिमडेगा के अलावा और जो मनाया जाता है, यह कहां पे? तो उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और कई सारे जिलों में इन्हें मनाया जाता है। याद रखेंगे, ठीक है ना। सिमडेगा में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर 3 दिन तक जो मेला मनाया जाता है वह राम रेखा धाम मेला। अगले प्रश्न आएंगे। रांची जिले के जगन्नाथपुर में रथ यात्रा के उद्देश्य से निर्मित किया गया है माताबाड़ी, दुर्गाबाड़ी, मौसीबाड़ी या जगन्नाथबाड़ी। आपको हम बताए थे कि रांची जिले के जब जगन्नाथपुर में देखेंगे कि रथ यात्रा के उद्देश्य से एक निर्मित किया गया था, वह कौन सा बाड़ी हो जाएगा? मौसी बाड़ी। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी। अगर बात किया जाएगा थोड़ा सा यहाँ पे और कि जगन्नाथपुर जो यहाँ पे बनाया गया था मंदिर, यह किस पहले के तर्ज पर? तो उड़ीसा का जो जगन्नाथ मंदिर है, ठीक है, उड़ीसा का जो जगन्नाथ मंदिर है इसी के तर्ज पर बनाया गया था रांची के भी जगन्नाथ मंदिर। और याद रखेंगे भगवान की बात करेंगे तो वह जगन्नाथ भगवान भी यहाँ पे हैं, जगन्नाथ भगवान, ये भी क्लियर हो गया। फिर बात करते हैं कि यहाँ पे जो मनाया जाता है मौसी बाड़ी में, ठीक है, तो यहाँ पे 9 दिन के बाद 9 दिन के बाद जब वापस आती है जगन्नाथ मंदिर तो यहाँ पे इसके क्या कहते हैं? तो घूमती रथ यात्रा, घूमती रथ यात्रा कहते हैं। ये भी क्लियर हो गया आप लोग। अगले प्रश्न आते हैं हम लोग। झारखंड के किस जिले में सूर्य कुंड मेला का आयोजन किया जाता है? रांची, हजारीबाग, बोकारो या चतरा? सूर्य कुंड मेला पूछा गया, कहां पे लगता है? क्या होगा आंसर? जल्दी से बताएंगे कि सूर्य कुंड मेला पूछा गया, आपका आंसर क्या हो जाएगा? हजारीबाग। अब देखिए यहां से भी एक फैक्ट जान लेंगे। जो सूर्य कुंड मेला है यह मकर संक्रांति के यह मकर संक्रांति के 10 दिन तक, कितने दिन तक? 10 दिन तक चलता है, ठीक है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और कई बार यहां से प्रश्न पूछता है कि जो सूर्य कुंड मेला है वह किस त्योहार यानी मकर संक्रांति त्योहार के कितने दिन? 10 दिन। आपको इस चीज के बारे में जानना पड़ेगा कि 10 दिन तक त्योहार चलता है और पर्व कौन सा? मकर संक्रांति। अगले प्रश्न आते हम लोग। निम्न में कौन सा झारखंड का प्रचलित मेला देवघर में आयोजित किया जाता है? हिजला मेला, बरहुई मेला, बिंदु धाम या आपसे पूछा गया है श्रावणी मेला? कौन सा होगा जो देवघर में आयोजित किया जाता है? श्रावणी मेला बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए यह विश्व का कह सकते हैं यह जो मेला लगता है श्रावणी जो देवघर में लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे 12 ज्योतिर्लिंग मेला है, ठीक है ना। 12 ज्योतिर्लिंग भगवान का पूजा किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और अगर बात करते हैं कि हिजला मेला कहां लगता है, जल्दी से बताएंगे आप। हिजला मेला, बुढ़ई मेला भी लगता है, ये भी देवघर में ही, ठीक है ना। चलिए आप जल्दी से बताएंगे हिजला मेला पूछा गया कहां लगता है। चलिए आगे प्रश्न आएंगे कि हिजला शब्द का नामांकन हुआ है हिजला नदी के नाम पर, दुमका हिल के नाम पर, हिजलोपाइट खनिज के नाम पर, या इनमें से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हिजला शब्द है इसका नामकरण जो किया गया है वह एक क्या है? खनिज है। एक क्या है? खनिज। और इसी खनिज के नाम पर रखा गया है हिजला शब्द
और दोस्त याद रखना खनिज का नाम है हिजलालोपाइट। क्या नाम है? हिजलोपाइट। हिजलोपाइट के खनिज के आधार पर ही इनको नामांकन किया गया हिजला मेला। ये तो क्लियर हो गया। अब अगर बात करते हैं खनिज के बारे में क्लियर हो गया, अगला प्रश्न आते हैं हम लोग कि झारखंड के किस जिले में मकर संक्रांति के अवसर पर हथिया पत्थर मेला का आयोजन किया जाता है? ठीक है, पूछा गया है हथिया पत्थर मेला का आयोजन जो किया जाएगा वह कहां पे होगा? पहला ऑप्शन है बोकारो में, हजारीबाग में, हजारीबाग देखेंगे, दो ऑप्शन दे दिया है, और चौथा आपका दिया दुमका। तो हथिया पत्थर मेला पूछा गया है कहां लगता है? तो आपका आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? बोकारो। क्या हो जाएगा आंसर? बोकारो। ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक। अच्छा, इसका क्या कुछ विशेषता अभी रखा गया है इस मेला का? तो याद रखेंगे हथिया पत्थर मेला में यहां पे लोग सामूहिक स्नान करते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं? सामूहिक स्नान। ये बड़ा फैक्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, वही आपको बताएंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। वैसे सारा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वही आपको मिलेगा जो इंपॉर्टेंट एग्जाम पूछ सकता है। हथिया पत्थर मेला बोकारो में। और अगर यहां बात करते हैं इसका क्या विशेषता रहा है, तो यहां पे सामूहिक स्नान किया जाता है। ये क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न आते हैं कि रांची के पूछा है मुडमा, रांची के मुडमा में आयोजित मुडमा जतरा मेला में क्या होता है कि खूंटा की पूजा की जाती है, मुर्गे की बलि दी जाती है, या उपरोक्त दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है? क्या हो जाएगा? तो दोस्त याद रखना, यहां पे पूछा रांची के मुडमा में मुडरा जतरा मेला जो है वहां पे खूंटी की पूजा भी किया जाता है और दूसरा मुर्गे का बलि दी जाती है। ठीक है ना, ये दोनों आपका ऑप्शन करेक्ट है। आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, यानी खूंटा की पूजा किया जाएगा और मुर्गे की बलि भी दिया जाता है। कौन सा मेला? तो मुडमा जतरा मेला। आगे प्रश्न आते हम लोग, किस मेले के दौरान झारखंड में शिव के मनोकामना ज्योतिर्लिंग पर जलार्पण किया जाता है? आपको तो अभी जस्ट बताए कि जो देवघर में श्रावणी मेला लगता है वह 12 ज्योतिर्लिंग क्या है, और आपको वही प्रश्न पूछा गया है कि शिव के मनोकामना, और भगवान अगर बात करेगा तो भगवान वहां पे शिव हैं, भगवान शिव जी। तो उनके मनोकामना को पूरा करने के लिए कि 12 ज्योतिर्लिंग पर जो जलार्पण मतलब जल चढ़ाते हैं उनको कहते क्या है? आपका आंसर क्या हो जाएगा? श्रावणी मेला। ऑप्शन नंबर 1। और ये कहां पे? तो देवघर में। देवघर में, जहां पे आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहली बार 1857 की क्रांति देवघर के बगल में जो जगह पड़ता है रोहिणी, यहीं से स्टार्ट हुआ था। तो सर कब स्टार्ट हुआ था? तो 12 जून 1857 को यहीं से स्टार्ट हुआ था, देवघर के रोहिणी से। अगले प्रश्न आते हम लोग, और एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर देंगे और शेयर के साथ जरूर लाइक करना है। हर टॉपिक वाइज आपको, ठीक है ना, सारा सीजीएल से संबंधित हम करा देंगे, बस आप बने रहेंगे। वीडियो को शेयर कर दीजिए। आइए प्रश्न, इनमें से किस व्यक्ति के प्रयास से दुमका हिजला मेला की शुरुआत की गई थी? जल्दी से बताएंगे क्या आंसर होगा इसका? दुमका हिजला मेला। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे। बाल गंगाधर तिलक, कास्टर्स, एडवर्ड गेट और चार्ल्स नेपियर। आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कास्टर्स। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। अब देखिएगा जो हिजला मेला कहाँ है ये क्लियर हो गया। तो यहां से प्रश्न आ गया कि दुमका। तो अभी हम जस्ट इसके पहले जो प्रश्न बताए थे कि हिजला मेला का जो नामांकन किया गया था वह नामांकन किया गया था किस आधार पर? तो एक खनिज होता है, ठीक है ना, एक खनिज के नामांकन पर। और वह खनिज का अगर नाम पूछेगा तो दोस्त याद रखना है, क्या नाम रखना है? हिजलोपाइट।
हिजलोपाइट। चलिए ये भी क्लियर हो गया। हिजलोपाइट खनिज के नामांकन पर इस मेला को किया जाता है हिजला मेला। और यह कहां पे, तो यह दुमका में। और दुमका आपको पता होगा कि झारखंड का क्या है, उपराजधानी। झारखंड का उपराजधानी है हिजला, सॉरी दुमका। ये भी क्लियर हो गया, प्रश्न क्लियर हो गया। और ये क्या आंसर हो जाएगा, कास्टर्स। ठीक है, अगर पूछेगा किस नदी के किनारे, तो मयूराक्षी नदी के किनारे, मयूराक्षी नदी के किनारे। ये भी क्लियर हो गया। आगे प्रश्न आते हम लोग कि इनमें से किस मेला का आयोजन नवान पर्व, किस मेला का आयोजन नवान पर्व के रूप में किया जाता है। और वह दिया हुआ है बुढ़ई मेला, हिजला मेला, श्रावणी मेला या कुंडा मेला। सभी लोग बताएंगे कि नवान पर्व के रूप में जो किया जाता है वह कौन सा मेला है। चलिए देखेंगे इनमें से किस मेला का आयोजन पूछा गया है नवान पर्व के रूप में किया जाता है। ऑप्शन क्या दिया हुआ है, बुढ़ई मेला, श्रावणी मेला, हिजला मेला या कुंडा मेला। क्या ऑप्शन हो जाएगा, तो बुढ़ई मेला। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, एक। ठीक है ना, बुढ़ई मेला जो मनाया जाता है वह कहां पे, तो देवघर में। चलिए अगर बात करें श्रावणी मेला मनाया जाता है, ये भी देवघर में, ये भी देवघर में। और हिजला मेला मनाया जाता है, ये कहां पे, ये दुमका में। यहां से भी प्रश्न क्लियर हो गया, दुमका में। आगे प्रश्न आते हैं हम लोग कि हिजला मेला का आयोजन पूछा गया किस नदी के किनारे किया जाता है। अभी हम जस्ट बताए हैं वह नदी कौन सा हो जाएगा, दामोदर, स्वरेखा, मयूराक्षी या शंख। तो यहां पे अगर बात करते हैं किस नदी के किनारे हिजला मेला मनाया जाता है, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, मयूराक्षी। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी। अब देखिए हिजला मेला अभी बताए एक खनिज का नाम था, और वह खनिज कौन था, तो हिजलोपाइट। कौन सा था, हिजलोपाइट। ठीक है ना। चलिए यही मेला ये खनिज के नाम पे रखा गया, और ये दुमका जिला मनाया जाता है, और किस नदी किनारे, मयूराक्षी। आगे प्रश्न आएंगे कि हिजला मेला इनमें से किस जनजाति समाज हेतु बनाया जाता है। ठीक है ना, संथाल, मुंडा, उरांव या हो। जल्दी से बताएं कौन सा आंसर होगा हिजला मेला के बारे में, कौन इनको बनाया जाता है। तो कौन सा आंसर जल्दी से बताएंगे, संथाल है, मुंडा है, उरांव है या हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न आ चुका है, तो वह हो जाएगा संथाल जनजाति। संथाल जनजाति ने 1890 में इसे मनाया जा रहा है। याद रखेंगे मुंडा जनजाति, उरांव हो नहीं है, ये तीनों का तीनों ऑप्शन गलत है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, संथाल। नेक्स्ट आएंगे अगले प्रश्न कि दुमका के प्रसिद्ध जो हिजला मेला है उसकी शुरुआत किस वर्ष हुआ था। देख लीजिए प्रश्न का प्रश्न लाइन लगा हुआ है, हम अभी बताए थे 1890 में। ऑप्शन नंबर तो ये दिख रहा होगा, सी। आगे आते हैं कि जतहारी मेला का आयोजन झारखंड राज्य के किस जिले में है। जतहारी रांची में, गुमला में, चतरा में या हजारीबाग। पूछा गया है कि जतहारी मेला जल्दी से बताएंगे क्या होगा आंसर। बहुत आसान प्रश्न है, रांची। और यह जो पर्व मनाया जाता है यह दशहरा के 10 दिन तक। ठीक है, दशहरा के 10 दिन तक जो पर्व मनाया जाता है
उसे कहते हैं जतहारी मेला, और यह मनाया जाता है झारखंड के रांची में। और अगले प्रश्न आएंगे, दुमका के प्रसिद्ध हिजला मेला का आयोजन किया जाता है। अच्छा, ये पूछा गया है कि किस ऋतु में हिजला मेला का आयोजन किया जाता है, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु या शीत ऋतु। सारे प्रश्न बहुत अच्छे हैं, बताएंगे सभी लोग। हिजला मेला के बारे में पूछा गया है, किस ऋतु में मनाया जाता है, सब लोग बताएंगे जल्दी से। वर्षा ऋतु होगा या बसंत ऋतु होगा या शीत ऋतु होगा? तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो बसंत ऋतु। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी। अब देखिए, जो हिजला मेला है हम पूरा डिटेल बता चुके हैं। सबसे पहले अगर देखेंगे तो यह दुमका, नदी का बात करते हैं तो मयूराक्षी, कब से बनाया जा रहा 1890, और ऋतु का बात करते हैं तो बसंत। चलिए, ये आपको सारों आपको डिटेल बता दिए, यही चारों बार बार एग्जाम में पूछता है, दुमका, मयूराक्षी, 1890 और बसंत। आगे प्रश्न आते हैं, इनमें किस मेला का आयोजन झारखंड के साहबगंज जिले में होता है? साहबगंज जिले में पूछा गया है। उर्स मेला, जतरा राही, बिंदु धाम या गांधी मेला पूछा गया है। इनमें से साहबगंज जिला में कहां होता है, कौन सा होता है वो बताना है। जल्दी से बताएंगे कौन सा होगा। तो आपका जो प्रश्न का आंसर हो जाएगा वह बिंदु धाम मेला। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी। और ये मनाया जाता है झारखंड के कौन सा जिला में? तो साहबगंज जिला में। आगे प्रश्न आते हैं, साहबगंज जिला में अवस्थित बिंदु धाम शक्तिपीठ इनमें से किस देवी देवता का प्राचीन शक्तिपीठ है? वह विंध्यसिनी है, भद्रकाली है, लक्ष्मी है या चंडी है? कौन सा इसमें से बताएंगे जो बिंदु धाम शक्तिपीठ है, किस देवी देवता का प्राचीन शक्तिपीठ है? जल्दी से बताएंगे, यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? तो विंध्यसिनी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक। आगे प्रश्न आएंगे, बोलता गांधी मेला का आयोजन झारखंड के किस जिले में होता है? सिमडेगा, लातेहार, पलामू या देवघर? गांधी मेला पूछा गया, गांधी मेला किस जिले में किया जाता है वो बताएंगे जल्दी से। और ये बहुत आसान प्रश्न है, देवघर होगा, पलामू होगा, लातेहार होगा, सिमडेगा होगा। पूछा गया है गांधी मेला, आपका आंसर क्या हो जाएगा? सिमडेगा। ऑप्शन नंबर एक। अच्छा, यहां पे प्रश्न पूछता है, जो सिमडेगा जिला है यह झारखंड का सबसे कम घनत्व वाला जिला है। तो यहां पे ये भी ध्यान देना है, कितना व्यक्ति है यहाँ पे सबसे कम है? 159। और सबसे ज्यादा अगर बात करते हैं तो ज्यादा कहां पे हो जाएगा? यह धनबाद में हो जाएगा। ज्यादा कहां हो जाएगा? धनबाद। और ये भी याद रखना कि धनबाद में है तो कितना है? तो 1316। ये भी क्लियर हो गया। तो देखेंगे आज जो हम लोग सारे बनाए वह झारखंड के मेले से संबंधित आपका जो प्रश्न था वो पूरा क्लियर हो गया। हम बता दिए, उससे संबंधित जितना फैक्ट है वो भी बता दिए, ठीक है ना। अब हम लोग जो अगले टॉपिक जो बनाएंगे वो भी क्या बनाना है वो आप लोग सब कमेंट करके बताएंगे। सारा एक्सप्लेन कर दिए मेले से संबंधित। अब यहां से बाहर आपको मेले से अगर पूछेगा झारखंड के मेले से तो प्रश्न नहीं छूटेगा। ओके।